धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसका आरक्षण भी समाप्त हो जाता है। 341 में अनुसूचित जाति जैसे ही धर्म परिवर्तन करता है तो उसके साथ साथ उसका आरक्षण भी समाप्त हो जाता है। लेकिन नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। डिलिस्टिंग का मुद्दा आज एक हलचल पैदा पूरे देश में कर रखा है। लगातार जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव की तरफ से लगातार मुखर होकर के डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है। आज भी डिलिस्टिंग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर पोस्ट किए और उसमें आग्रह किया गया है कि जितना जल्दी हो सके संसद में बिल पास करके कानून बनाया जाए और जो आदिवासी रूढ़ी प्रथा छोड़ करके अन्य धर्मों में परिवर्तित हुए हैं और आरक्षण का जो फायदा है वो उठा रहे हैं वो जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और आदिवासियों के जो मूल अधिकार है उसे कानून बना करके दिया जाए। क्योंकि ये डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है वो आज पुराना है, नया नहीं है। क्योंकि लगातार कार्तिक बाबा इस मुद्दे को लेकर के हमेशा मुखर रहे हैं और उनके डिलिस्टिंग को लेकर के संसद तक पहुंचे थे, लेकिन वहां भी किसी कारणवश नहीं हो पाया। आज उस अधूरे कार्य को सोमा उरांव आज इसको पूरा करने में लगे हुए हैं, आदिवासियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और अपना हक और अधिकार के विषय में जानकारी दे रहे हैं। आज हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिलिस्टिंग का मुद्दा जो अधूरा रहा है वो आज पूरा करने में लगे हुए हैं। कहां तक ये पहुंच पाए हैं और क्या लगता है डिलिस्टिंग का मुद्दा सही में सही है या गलत? सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ 365 चैनल में। आपको भी मेरी ओर से जोहार है। आप लगातार डिलिस्टिंग के लिए मुखर से बातचीत कर रहे हैं और आए दिन लगातार डिलिस्टिंग को लेकर के मीटिंग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी है। जो डिलिस्टिंग का मुद्दा जो जिस रूप में उठना चाहिए था वो नहीं उठ पाया है, क्या कहेंगे? डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है हम लोग 2006 से शुरू किए थे, 2006 से शुरू किए थे और आज तो एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया है डिलिस्टिंग का मुद्दा। आज देश के कोने कोने में डिलिस्टिंग क्या है सब जानने लगे हैं और आपका हम चैनल के माध्यम से आज हम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखे हैं और डिलिस्टिंग बिल जैसे ही सरकार बनती है तो हम आग्रह किए हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए डिलिस्टिंग का बिल पास किया जाए या तो जो 342 में जो संशोधन करना है वो संशोधन किया जाए। क्योंकि यह बहुत पुराना मांग है। हम लोग के अभिभावक गार्जियन स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने 1967-70 के दशक में 348 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त बिल सदन पटल पर प्रस्तुत किए थे और उस बिल में वह यही था कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज संस्कृति को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाए, अर्थात वैसे लोगों धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले, यही डिलिस्टिंग है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर सभी को समान धर्मों का मानने का अधिकार है। 16 और 25 में हमारे संविधान में जगह है कि इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति धर्म को आचरण कर सकता है, जो वो अपनी स्वतंत्रता के निहित आता है। आप बोल रहे हैं कि जो जोड़ झड़ के चले गए हैं वो आदिवासी नहीं है, कैसे? 25 में सबों को अपना अपना संविधान अधिकार दे दिया है कि अंतःकरण से आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। तो आप धर्म अपना लीजिए, न मुस्लिम अपना लीजिए, ईसाई अपना लीजिए, हमको कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनाने के बाद कहा है कि जिस प्रकार भारत का संविधान 341 में अनुसूचित जाति जैसे ही धर्म परिवर्तन करता है तो उसके साथ साथ उसका आरक्षण भी समाप्त हो जाता है। लेकिन 342 में हम लोग अनुसूचित जनजाति आते हैं और यहीं पर ये त्रुटि रह गया है। 342 में के अंतर्गत हम लोग आते हैं तो जैसे अगर कोई अनुसूचित जनजाति ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं तो मेरा यही मांग है कि आप अपना लिए हैं तो ईसाई भी में चले गए हैं, हमको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम भी चले गए हैं उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा है कि साथ ही मेरा आरक्षण भी आप खा रहे हैं। और देश आज़ाद होने के बाद अभी तक वर्तमान में अभी तक जहाँ अभी बैठल है अभी तक धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार का इतना आरक्षण, राज्य सरकार का इतना आरक्षण, लेकिन मूल जनजातियों का देखिएगा कि सर्वांगीण विकास आज तक नहीं हो पाया है।
जो भी धर्मांतरित होकर ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं वैसे सारा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं 80% से ऊपर। यही कारण है कि आज भी मूल जनजातियों को नौकरी से वंचित रहना पड़ रहा है, बेरोजगारी का झेलना पड़ रहा है, पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। इसका मूल कारण है। तो जो लोग डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं वो लोग का कहना है कि धर्म मानना एक अपनी स्वतंत्रता है, जाति चेंज नहीं होता है, जाति जस का तस रहता है। तो जाति के आधार पर धर्म निहित तो ऐसा नहीं है ना। हम उस सबको कहाँ रोक रहे हैं? आप मानिए, नहीं ईसाई भी मानिए, मुस्लिम भी मानिए, हम कहाँ रोक रहे हैं? स्वागत है। तो जाति है वो तो रहेंगे। जाति है तो आप जो मूल जो रीति रिवाज जो रूढ़ी पड़ता है उसको तो छोड़ दिया है ना। आप मुर्गा काटना छोड़ दिए, हड़िया का प्रसाद चढ़ाना छोड़ दिए, आप नीत गीत गोविंद वो सब करना छोड़ दिए, तो आप जनजाति रहे कहाँ? नहीं, इस आप तो अभी बताया कि 341 का जो धारा है उसमें रूढ़िवादी जो मानते हैं वो एसटी के लिए अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित एसटी के लिए नहीं है। तो एसटी ही तो सब आदिवासी एसटी 342 में आते हैं। हाँ। और 342 में यही चीज बात तो छूट गया उस समय, जिस समय संविधान निर्माता थे उस समय यही प्रावधान कर देते। जिस प्रकार अनुसूचित जाति 341 में आते हैं और जैसे ही धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसका आरक्षण भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार 342 वाला जैसे जनजाति ये भी अगर धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन जाता है तो इसका आरक्षण भी समाप्त हो। यही हमारा मांग है। या तो 342 में आप संशोधन कीजिए या तो एक नया डिलिस्टिंग बिल हम लोग को पास कीजिए, बस यही मांग है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि हम लोग आगामी नवंबर महीने में पूरे भारत देश के 10 लाख की संख्या में हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सदन भी करेंगे और तब तक वहां हम लोग डटे रहेंगे जब तक कि हम लोग डिलिस्टिंग का या तो बिल नहीं पास करवाते हैं या 342 में संशोधन नहीं कराते हैं। नहीं, जो लोग विरोध करते हैं डिलिस्टिंग का वो लोग कहते हैं कि जो 4 भाई हैं, 4 भाई में कोई आदिवासी हो गया है, कोई और क्रिश्चियन हो गया है, सारा कुछ हो गया, तो उसको सोमा और कैसे डिलिस्टिंग करेंगे? देखिए, जो रूढ़ी प्रथा है ना, जब तक रूढ़ी प्रथा, हम लोग को भारत का संविधान में जनजाति का पहचान है रूढ़ी प्रथा और उसमें विधि का बल प्राप्त है। इसके ऊपर अगर कोई कानून बनाता है या संशोधन करता है तो शून्य माना जाएगा। आप जैसे धर्मांतरित होकर वो अपना पूजा पाठ रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा, मुर्गी काटना, बकरा काटना, हड़िया का प्रसाद देना, सारा चीज छोड़ दिया है तो एकदम अलग हो गया। अभी आपको बता दे रहे हैं वो उदाहरण आपका झारखंड का, बहुत सारा अभी देखे होंगे आप झारखंड में अभी आप प्रवक्ता है, भैया लगते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, सुब्रतो भट्टाचार्य की क्या नाम है ना, उसका हम आदर सम्मान करते हैं। उसका बहुत सारा बड़ा बड़ा बात देखिएगा कि हम आदिवासी का विकास कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, लेकिन हम कई बार धरना के माध्यम से या ज्ञापन के माध्यम से ये मांग किए हैं कि आपका क्वेश्चन वही आ रहा है, वही हम ले जा रहे हैं। तो जैसे 22 जून या जून महीना था 2013 में एक जेएमएम की सरकार थी, एक चिट्ठी निकला था कैबिनेट से कि जो कोई भी आदिवासी अगर अन्य पुरुष से शादी ब्याह कर लेते हैं तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ कि जैसे कोई आदिवासी बनिया से शादी कर लिया, मुस्लिम से शादी कर लिया, तिवारी से शादी कर लिया, एक सब आईजोड़ किसी से भी शादी कर लिया, वो थोड़ा देर के लिए अब शादी कर लिया तो वो अपना पूरा जो जनजाति का जो रूढ़ी प्रथा है वो तो पूरा छोड़ दिया। मुस्लिम यहाँ चला गया तो वो मुर्गी तो नहीं पूज रहा है, हड़िया का प्रसाद तो नहीं दे रहा है, गीत गोविंद जो जनजाति का होता है वो तो नहीं गा रहा है। जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का कहीं ग्रंथ नहीं पाइएगा, उसका डेगे डेग में गीत गोविंद नित ढोल मांदर यही है, वही उसका इतिहास है। शादी के समय बारात आता है, परछाते हैं, उसमें उसका अलग गाना है, परछा के घुसा रहे हैं उसका अलग गाना है, मड़वा का अलग गाना है, शादी समय का अलग गाना है, समधी जोड़ाएगा उसको उस समय का अलग गाना है, विदाई करेंगे उस समय का अलग गाना है। तो गीते गोविंद ढाल ढोक ढाल मांदरे उसका इतिहास है। तो जैसे मुस्लिम यहाँ शादी कर लिया, अब वो क्या करेगा कि मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लेगा। इसका परिणाम क्या हो रहा है नहीं, अब मुस्लिम यहाँ चला गया है तो अब मायके से उसका जो खतियान निकालेगा तो मगरे बुधवे रहेगा। अब हम लोग का एकल पद 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में मुखिया जो मूल जनजाति है, रूढ़ी प्रथा मानने वाला है, उसी को मुखिया बनना है। अब उसके जगह में एक मुस्लिम बैठेगा। आप रातों में देख लीजिए साहू आदमी मुखिया बनल है, मांडर में देख लीजिए वो मांडर में दुनिया भर का मुस्लिम मुखिया बनल है। आपका कांके में देख लीजिए, कांके में कोई आदिवासी महिला मुखिया से शादी कर लिए हैं, कोई पंचायत समिति बनल है, कोई मुखिया बनल है। आपका कांके में देख लीजिए सतकरदादू में देखो मोहम्मदन अजहर, अजय उरांव से अजहर महमूद बन गए हैं। इसीलिए जो जाति प्रमाण अभी पत्र बन रहा है, भट्टाचार्य जी से मेरा आग्रह है कि अगर सही में आप जनजाति आदिवासी का अगर हित का बात है इसके बाद कीजिएगा तो एगो आप कैबिनेट से चिट्ठी निकलाइए या पेपर के माध्यम से स्टेटमेंट कीजिए कि सोमा जी
मैं आपका जैसे इलेक्शन खत्म होता है और स्टेटमेंट निकालूंगा, और जो जाति प्रमाण पत्र अभी बन रहा है, पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य है। तो अगर पति का नाम हो दिलाया गया जाति प्रमाण पत्र में, तब तो वहीं पर छटा जाएगा। तो ये नहीं होके तो सब आदिवासी का तो हक अधिकार छीना जा रहा है। तो जो लोग डिलिस्टिंग का बात आप जो लगातार कर रहे हैं, वो आदिवासी से ईसाई बने हैं, वो लोग सरहुल पूजा करते हैं, कर्मा पूजा करते हैं, अन्य ऐसे रीति रिवाज पूजा करते हैं, तो वो लोग तो कहीं न कहीं वो रूढ़िवादी तो मान ही रहे हैं ना। नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। सरहुल वो आखड़ा में नहीं मान रहे हैं, वो चर्च में मान रहे हैं। कर्म का डाले वो गाड़ दिए। विधिवत आखड़ा में नियम गढ़ना चाहिए। पान के द्वारा, उसके पान के साथ पूरा मंदिर पूजा टीम रहता है, महतो रहता है, कोटवार रहता है, पनभोरा रहता है। विधिवत आखड़ा में पूजा होता है। वहाँ मुर्गा, रंगमा मुर्गा को बलि दिया जाता है, हरिया का प्रसाद दिया जाता है, सब प्रसाद का वितरण किया जाता है। उसके बाद रात भर गीत गोविंद किया जाता है। ये सब तो सब कर नहीं रहा है। खाली एगो लाल पैंट साड़ी और मांदर बजा लेगा और कलसा बोलेगा और इसके बाद कहेगा कि हम आदिवासी हैं। तो आप लोग बंधन तिग्गा को धर्म गुरु मानते हैं, और आदिवासियों में धर्म गुरु का कोई नामो निशान नहीं होता है, उसका कोई प्रचलन नहीं है, फिर भी वो आदिवासियों की अगुआ बने हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको हम बताना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जिंदगी में कहिए धर्म गुरु उसको नहीं मान सकता हूँ। और आपका चैनल के माध्यम से आज उसको फिर हम चेतावनी दे रहे हैं कि जो आप जगह जगह में प्रार्थना सभा कर रहे हैं ना दादा, ये आप बंद कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर हम केस करने जा रहे हैं। बेल तक नहीं मिलेगा आपको। चर्च का दलाली करना बंद कीजिए। कितना दिन कीजिएगा आप? बंधन तिग्गा को धर्म गुरु और धर्म बांध के बनाया है चर्च। 2009 का चिट्ठी है पुरलिया रोड का हमारे पास। पैसा देता है, पैकेज देता है बंधन तिग्गा को। कहां से आ गया वो धर्म गुरु जी? आजाद फालतू समाज को कहां ले जाना चाहता है वो? आप ही का आदिवासी कुछ लोग तो उनको धर्म तो कुछ लोग बोलते हैं तो भटकल है। बंधन तिग्गा से खाली कहवा दीजिए, चाहे जो उसको सपोर्ट कर रहा है वैसे आदमी से खाली कहवा दीजिए कि जो जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं उसको मिलना बंद हो, तब हम मान लेंगे। और आप इसी से उसको पहचान कीजिए। ये बात वो कभी नहीं बोलेगा, और सोमा उराव एकदम डंका की चोट में बोलेगा। नहीं तो वो लगातार उसी पर बातचीत करते हुए करते हैं कि जो सोमा उराव जो है सो बौखला गया, पगला गया है, डिलिस्टिंग का लगातार बात। अरे हाँ, जो वो खुद अब डिलिस्टिंग का पहला व्यक्ति वही है। वही बात सब नहीं जानता है ने। बंधन तिग्गा दादा नहीं जानते हैं। अनुच्छेद 13 पढ़े, वो 25 पढ़े, 17 पढ़े, आरक्षण अगर देखना है तो 15 पढ़े, 16 पढ़े। अभी सभी हम दिखाएंगे क्या है इस सब धारा में, क्या है आपका आरक्षण का निर्धारण किया है 15 में, 16 में नियोजन के किया है, 25 में कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, तो जब 17 में आपको हिंदू माना है। तो जब हम कोई धर्म मान सकते हैं तो फिर आपको परेशानी कहाँ है? मेरा आरक्षण खा रहा है, जब जागे तब सब हम अभी जाग गए हैं। अब जितना दिन खाया है धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम खाया, आपका चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ उस सबको खाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो। और जो आदिवासी से क्रिश्चियन बने हैं, जो बौद्ध बने हैं, जो और जो धर्मों में गए हैं, उसके लिए कैसे आप सबका अलग अलग अंतःकरण से धर्म मान रहे हैं। बौद्ध हमारा आरक्षण थोड़े खा रहा है, बौद्ध मेरा आरक्षण नहीं खा रहा है, जैन मेरा आरक्षण थोड़े खा रहा है, अभी ईसाई हमारा आरक्षण खा रहा है। हम बोलते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। और वो सब एकदम आपके चैनल के माध्यम से एकदम ही कान खोल के आसपास सुन ले, वो सबका डिलिस्टिंग होना एकदम तय है। हम बता दे रहे हैं ना, झारखंड सरकार का आरक्षण का रोस्टर पिछड़ी जाति में है, केंद्र सरकार का पिछड़ी जाति में है, और खा रहा है जनजाति का आरक्षण। उससे को तो लाज लगना चाहिए। हम ये अभी नवंबर में हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे, वहां डिलिस्टिंग का बिल पास करवाएंगे, और एकदम पास होना एकदम तय मान के चलिए। जब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, हमको पूरा विश्वास है। आपको हम बता दे रहे हैं, भाजपा सरकार के समय में झारखंड अलग हुआ। भाजपा सरकार के समय में देखिए आपका आदिवासी महिला को भारत देश का सर्वोच्च स्थान, राष्ट्रपति सर्वोच्च स्थान बैठाया। हमको लगता है कि कांग्रेस का भी के दिमाग में काहे नहीं आया, उतना दिन तो शासन किया, क्यों नहीं आया जी? जनजाति गौरव, जितना भी आदिवासी पूर्वज हमारे देश आजाद करने के लिए अपना खून बलिदान, अपना शरीर त्याग दिए, वैसे वैसे लोगों का जनजाति गौरव दिवस आज आप जाकर देखिएगा, जगह जगह में आखड़ा में हम लोग जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, कार्तिक उरांव को मना रहे हैं, ये आपका सिंधु कानू को मना रहे हैं, वीर भुगु भगत को मना रहे हैं। ऐसे जितने भी हैं हमारे तिलका मांझी को मना रहे हैं, जितने भी हमारे हैं ऐसे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम बता दे रहे हैं, अभी इसी प्रकार का, जिस प्रकार आज हमने डिलिस्टिंग बिल पास करने के लिए माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिखे हैं, इसी प्रकार का
चिट्ठी हम लिखे थे गोद लेने के लिए रोहतासगढ़ किला कैमूर, जो जनजातियों का पूर्वजों का धार्मिक स्थल है जहां से शासन प्रशासन चलता था, उसको गोद लिया और वहां जानते हैं 1 अरब 39 करोड़ का टेंडर हुआ और वहां रोड बनना शुरू हो गया। बहुत सारा विकास का कार्य वहां पर चालू है। अभी इस वर्ष हम लोग रोहतासगढ़ के तीर्थ यात्रा महोत्सव गए थे फरवरी में, वहां पर हम लोग गाड़िए से पहुंचे। इसीलिए हमको पूरा विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी ही हम लोग का डिलिस्टिंग बिल भी पास करेगा और साथ ही साथ देश भी सुरक्षित रहेगा, सबको समान दृष्टि से सबका हक अधिकार भी मिलेगा और महिलाएं और बेटी बहन भी सुरक्षित रहेंगी। नहीं, जो डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं वो लोग कहते हैं कि डिलिस्टिंग सोमा और अंक का इसमें कुछ नहीं है, उनको तो मोहरा बने हुए हैं, वो तो आरएसएस और बीजेपी का ये पॉलिटिकल स्टैंड है जो चुनाव के टाइम पर निकलता है और बाद बाकी बरसाती मेढक की तरह छिप जाता है। अभी तो इसका कोई डिलिस्टिंग का कोई मुद्दा ही नहीं है। 2006 से हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं और लगातार हैं। ये अभी थोड़े इलेक्शन से पहले भी हम लोग किए, दिसंबर में रैली किए, उससे पहले भी हम लोग डीसी को आवेदन दिए, फिर अभी आपका थोड़ा दिन पहले ही प्रेस वार्ता हम लोग किए थे, आज फिर कर रहे हैं। आज तो माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी और गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखे हैं, कल आपका न्यूज़पेपर में आएगा। नहीं तो कुछ लोग का कहना है कि सोमा और अंक को नेता बनने का बहुत शौक चल। नहीं, हमको नेता उता नहीं बनना है और हम कोई पार्टी से भी बिलोंग नहीं करते हैं, आपको बता दे रहे हैं। हम चूंकि जान गए हैं कि हमारा हक अधिकार को धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम खा रहा है और जब तक ये बंद नहीं होगा, आप कतनो योजना दे दीजिए, कतनो फंड दे दीजिए, कुछ विकास होने नहीं जा रहा है। कहा कि आरक्षण का लाभ सीधे सीधे आपका ईसाई धर्मांतरित ईसाई ले लेगा, मुस्लिम ले लेगा। अरे आने वाला दिन में अगर डिलिस्टिंग बिल नहीं पास होगा ना, तो आज जैसे हम मुखिया हैं, आने वाला दिन में हम मुस्लिम बैठेगी हमारे जगह, तब आप क्या कीजिएगा? मोहम्मदन जगह कोई आदिवासी शादी हॉल रहेगा और वही जाति प्रमाण पत्र। इसीलिए जाति प्रमाण पत्र भट्टाचार्य से मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, ये दादा एक कैबिनेट से आप चिट्ठी निकलवाई जाति प्रमाण पत्र, और आप ही का सरकार था 2013 और उसका दुष्परिणाम क्या आ रहा है कि जाति प्रमाण के आलोक में मुस्लिम महिलाएं, साहू महिलाएं, बनिया महिलाएं और अदर सब बैठ रहा है और मुखिया भी अब गया। तो हम जान गए हैं, ये बताओ बोल रहे हैं हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाला पीढ़ी तो कहेगा कि सोमा सही मुद्दा उठाए थे। नहीं तो बोल रहे हैं कि बीजेपी अगर वास्तविक में आदिवासियों का हित चाहता है, उसको संरक्षण करना चाहता है, तो कॉलम 5 में जो आदिवासी लिखा जाता था वो हटाकर आदिवासियों को एक तोहफा दिया है। तोहफा क्या देगा? देखिए 6 गो तो कॉलम है आपका संविधान में, अन्य का कॉलम का क्या जरूरत है? अन्य मतलब क्या है? तो पांचवा कॉलम था वो भी तो हटा दिया। अरे तो आप सीधे सीधे रहने, अन्य का मतलब क्या मतलब रह गया जी? आपका अगर सोमा नाम है तो सोमे नहीं आपको कहेगा कि अन्य कहेगा? अन्य के क्या मतलब है? अरे जिसमें आप उसमें डंका की चोट में बात कीजिए ना, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा आरक्षण का लाभ सीधे सीधे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। यही कारण है कि मूल जनजातियों का सर्वांगीण विकास आज तक नहीं हो पाया है, ना जिंदगी में होगा जब तक डिलिस्टिंग पास नहीं होगा। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं इसलिए 5वें कॉलम का जरूरत नहीं है, लेकिन जो हिंदू नहीं मानते हैं उसके लिए तो जरूरत था, जो आदिवासी कहते हैं अपने आप। जो आदिवासी कहते हैं, जो नहीं जानते हैं, हम बता रहे हैं आपको ने, आपका भारत का संविधान में जनजाति 1 नंबर का हिंदू है। संविधान कैसे, कौन सा अनुच्छेद में? आपका हम ये एगो नहीं, हम कई गो अनुच्छेद बता देंगे। आप बताइए ना कौन सा? आपका देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 क्या है 1955 में? उसमें आपका जब संविधान बनाने, उसमें हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को रखा है और अनुसूचित जनजाति हिंदू है और हिंदू रहेगा। लेकिन अनुच्छेद 13 के अनुसार भारत का संविधान अनुच्छेद 13 में जनजातियों का रूढ़ी प्रथा पहचान है और उसमें विधि का बल प्राप्त है। यही कारण है कि सदान सब अपना शादी ब्याह रीति रिवाज अपना रीति रिवाज परंपरा के अनुसार करता है और जनजाति समाज अपना रीति रिवाज परंपरा के अनुसार करता है, लेकिन जनजाति हिंदू कहे जाएंगे। इस संविधान कहता है आपका। अच्छा, नवंबर में आप जो 10 लाख लोगों के साथ आप धरना देने जा रहे हैं दिल्ली में, तो वहाँ पर डिलिस्टिंग अगर नहीं भी पास होता है या कोई कानून नहीं बनता है तो क्या होगा उसके बाद, आंदोलन के बाद? देखिए कोई भी चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन नेगेटिव हम नहीं सोचते हैं। हम आपको पूरा, हमको माने 101% पूरा विश्वास है कि वहाँ हम लोग 10 लाख की संख्या में जाएंगे और डिलिस्टिंग बिल में या तो नया से कोई कानून बनावेगा या तो संशोधन करावेगा, लेकिन डिलिस्टिंग का बिल पास होगा और नहीं तो हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। इसके बाद भी अगर वैसा होता है तो हम केंद्र सरकार का आरक्षण का रोस्टर जो कागज में है और झारखंड का पिछड़ी जाति में है धर्मांतरित ईसाई, उसको लेके महामहिम को आवेदन देंगे, इंप्लीमेंट करवाएंगे। नहीं मानता है तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से सब सुनेगा।
कोर्ट के आगे कोई नेता और फेता ये सब नहीं चलता है, जो जिनविन कागज का था वही होता है। तो कोर्ट के आगे सब फेंका जाएगा ये सब। आज तक कोई नहीं गया है ना, आज तक नहीं गया है। धर्मांतरित ईसाई बात सुन ले, आज तो कोई ऐसा पहल नहीं किया है ना, इसी बात वह जानता है। बहुत आदमी जान में नहीं करता है कि धर्मांतरित ईसाई पिछड़ी जाति में है और खा रहा है अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ। और आदमी को ठक ठक के भाई हम लोग भाई भाई, क्या भाई भाई रहेगा? सबसे मीठा जा रहा है वो, कतारी कर रहा, हम बता रहे हैं ना, मीठा जार। एगो तो सीधे सीधे हम जान जाते हैं कि भाई मुस्लिम है, पाकिस्तान देश है, तो खतरनाक हमारा दुश्मन है। लेकिन वो दूसरे भी बेसी जो है, ये तो बेटा सटल रहेगा, ऐसा नहीं घुस जाएगा आपके अंदर, अरे खत्म कर देगा जड़ मूल। तो खाइए रहा है हमारा आरक्षण सब। नहीं तो जैसे विरोधियों का अगर हम माने तो बीजेपी और आरएसएस का ये स्टैंड माना जा रहा है विरोधियों के अनुसार। तो अभी चुनाव है और चुनाव में एक ये अहम मुद्दा रहा है जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार डिलिस्टिंग का मुद्दा उठ रहा है। लेकिन बीजेपी या आरएसएस के समर्थित होने के बावजूद भी कहीं न कहीं इस मुद्दा को गौन कर दिया गया है डिलिस्टिंग को लेकर के। तो कैसे आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जब आएगी तो डिलिस्टिंग का कानून या मुद्दा को संसद में उठाया जाएगा? हमको पूरा इसलिए विश्वास है ना, देखिए हम लोग जब दिसंबर में रैली किए, डिलिस्टिंग महारैली, उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली, तो हमको पूरा भाजपा के जो भी थे जनजाति समाज से पूरा हमको समर्थन किए और किसी प्रकार का विरोध नहीं किए बल्कि समर्थन किए। लेकिन यही कांग्रेस के या उससे जुड़े हुए जितने भी पार्टी थे या लोग हैं, वो सब खुल्लम खुला विरोध किए। अगर वो आदिवासी की हितैषी है, जनजाति की हितैषी है, तो खाली बोले ना भाई कि धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम जो जनजाति के आरक्षण खा रहे हैं वो उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। खाली इतना से बोल सकते दिखावे ने, बड़े बड़े नेता को बुलवा दीजिए, तो माननीय राहुल गांधी को बुलवा दीजिए, हम मान लेंगे। वो प्राण दे देगा लेकिन नहीं बोल सकता है, बता रहे हैं। उसका काम है शोषण करना आदिवासी को, आज तक शोषण करते आए हैं और आगे भी करेगा। आदिवासी लोग, बहुत सारे आदिवासी जो है संगठन के लोग हैं, आम जनता लोग जो है आदिवासी धर्म कोड का लगातार समर्थन में है और मांगने की कोशिश कर। राहुल गांधी तो बोला कि हम करवा करके बाय पोस्ट भिजवा देंगे। राहुल गांधी वही नहीं ठग रहा है। इससे पहले भी तो जब नया यात्रा निकले थे तो कुड़ी भी सबको बोला कि आप लोग का थी आदिवासी में मिला देंगे। यहो बतवा बोलिए, वो पेपर कटिंग है मेरे पास। वही राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी जी आप बोल रहे हैं ना, माननीय राहुल गांधी जिस प्रकार ये सब वोट का पॉपुलराइज करने का है, वोट किसी तरह लेना है और शासन करना है। उर्मी सबको भी बोला कि हम आदिवासी मिला देंगे, वही राहुल गांधी। आप सरना धरकोट देगा, कौन कहां से दे देगा? इसका सरकार था 2013 में, माननीय सांसद सुदर्शन भगत जी चिट्ठी लिखे थे, केंद्र में सरकार था राहुल गांधी का, क्यों नहीं दे दिया सरना धरकोट? वो चिट्ठी है हमारे पास। तो ऐसे आदमी को कब तक पढ़ कराइए जी, सोमा सब बुझ रहा है, सब जान रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो भड़भड़ आप ठक रहे हैं। कई दिन ठगिएगा आदिवासी को? सरना कोड आज नहीं चिल्ला रहा है कि हम ऐसे देंगे। 2013 में कांग्रेस का सरकार था, राहुल गांधी का सरकार था केंद्र में, और लोहरदगा के माननीय सांसद सुदर्शन भगत चिट्ठी लिखे थे सरना धर्म कोड, नहीं दिया। वो चिट्ठी है हमारे पास, क्यों नहीं दिया राहुल गांधी? आज वोट लेना है तो आदिवासी को ठके, हमको वोट देना, हम तो ये देंगे वो देंगे, खाक देंगे। शोषण करने वाला आदिवासी को आज तक शोषण करता है कांग्रेस पार्टी और आगे भी करेगा, हम ये बता दे रहे हैं। तो आप सरना कोड का समर्थन करते हैं कि नहीं? सरना कोड का हम अभी वर्तमान में समर्थन नहीं करते हैं। सरना एक बेल में आपका सरना स्थल है, धर्म नहीं है। और 105 से ऊपर अलग अलग कोड मांगने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है, पहला बात। दूसरी बात, 750 आसपास पूरे भारत देश में जनजाति है और सबका अलग अलग रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा, पूजा पद्धति अलग अलग है। तो 750 जब एक जगह जुटेगा तब नहीं आपको कोई कोड मिलेगा जी। जैसे भारत देश में संविधान में आपको प्रदत्त है अनुसूचित जनजाति और जनजाति, बात समझिए, या टेक्निकल संविधानिक जनजाति और अनुसूचित जनजाति, उसी प्रकार 750 जनजाति जब एक होकर कोई चीज मांगेंगे उन्हें आपका संशोधन बनेगा कानून। अगर हम थोड़ा देर के लिए मांग देंगे गावा देती है धर्म चाहिए आपको तब, या उधर दुखों बैठा वो मांग देगा नहीं हमको ये आखड़ा धर्म चाहिए, तब क्या संभव है? और ये सरना धर्म कोड भी कार्डिनल का मांग है, वो हमारे पास चिट्ठी है। और भारत का संविधान में अभी अनुसूचित जनजाति को 28 अनुच्छेद में हक अधिकार प्राप्त है। और जैसे ही सरना धर्म कोड अगर थोड़ा देरी के लिए मान लिया कि सरना धर्म कोड हमको मिल गया, तो मिलने से कहा होगा कि 28 को जो हमको अधिकार प्राप्त था वो छूट जाएगा
और केवल सरना धर्म कोड के अनुसार अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उसके अनुसार हमको भारत का संविधान 29 और 30 में चले जाएंगे। उसके अनुसार हमको केवल 2 अधिकार मिलेगा, एक तो पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार और धर्म प्रचार करने का अधिकार। तो चूंकि कार्डिनल का मांग है तो कार्डिनल अपना हिसाब से काम कर रहा है और आदिवासी उसका पीछे पीछे बुड़बक चल रहा है। तो जो आपका विरोध करते हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि धर्मांतरित जो है वो हम अपने आप को आदिवासी मानते हैं, हिंदू नहीं मानते। लेकिन सोमा आदिवासी हिंदू है तो पहला डिलिस्टिंग तो उसी को होना चाहिए और पहला होने के बाद ही फिर हम लोग जानेंगे कि हाँ वास्तविक में डिलिस्टिंग होना चाहिए। और सोमा को जो कहेगा वही करेगा, लेकिन खाली वो एफिडेविट करके दे देवे तो हम मान लेंगे। वो लिखे एफिडेविट करके दे देवे कि हम हिंदू धर्म में नहीं आते हैं, सो लिख के देवे तो देगा, नहीं देगा। आरक्षण खा रहा है आप हिंदू धर्म के तहत और कह रहे हैं हम आदिवासी हैं। आदिवासी तो आप भी हैं, अगर साहू है तो आप भी आदिवासी हैं, वो अगर बनिया है तो वो भी आदिवासी है। जो आदिकाल से रह रहा है आदिवासी है, ऐसा थोड़े है, सब आदिवासी है। जो आदिकाल से रह रहा है वो आदिवासी है। तो आपका डिलिस्टिंग नहीं होगा। अब हमारा डिलिस्टिंग करने के लिए पूरा संविधान चेंज करना होगा और कि कौन माई का लाल का कुबत है कि संविधान पूरा चेंज कर देगा। आप देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी आप बात निकाले तो आपको हम बताना चाह रहे हैं और आपका चैनल के माध्यम से पब्लिक भी जाने कितना नेगेटिव चला रहे हैं। हम लोग का आरक्षण, जनजाति का आरक्षण को कर्नाटक में, वहाँ सरकार बना कर्नाटक में कांग्रेस का, वो आरक्षण को दे दिया मुस्लिम को। SC ST OBC का जो आरक्षण था उसको दे दिया मुस्लिम सब। उसी को माननीय गृह मंत्री जो कहा कि हमारा सरकार आएगा तो आप लोग का आरक्षण को हम वापस लाएंगे, उसका नैरेटिव चलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समय चिट्ठी लिखे थे, सदन में ही बात रखे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी बता रहे थे सब सदन में, उसका भी नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मोदी आरक्षण ST SC OBC का बंद कर रहे हैं। जबकि अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जब तक मोदी जिंदा रहेगा दुनिया का कोई ताकत SC ST OBC का आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है, जब तक मोदी जिंदा रहेगा। और आज का तो स्टेटमेंट आप बाबूलाल का कोई पेपर में देखे होंगे कि जब तक बाबूलाल जिंदा रहेगा तब तक SC ST OBC का दुनिया को कोई ताकत आरक्षण बंद नहीं कर सकता है। तो कैसा नैरेटिव चला रहा है खाली वोट लेने के लिए। लेकिन आम जनता आपके चैनल के माध्यम से हम सबको आगाह कर रहे हैं कि और जनजाति समाज अब जान चुका है कांग्रेस का मीठा मीठा बोली और झूठा झूठा बोली में अब आने वाला नहीं है। वो हर हाल में इसका हर तरह का गणित को बूझ गया है और आने वाला दिन में अगर कोई विकास करेगा तो जनजाति आदिवासी का भाजपा करेगा और पूरा जनजाति समाज आदिवासी समाज एक सूत्र से माननीय प्रधानमंत्री जी को 400 पार का वोट देके इस बार बैठाने जा रहे हैं सेंट्रल में और डिलिस्टिंग का बिल पास होना एकदम तय मान के चलिए। तो ठीक है, पूरा देश में आज डिलिस्टिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है और लोग दिलों का धड़कन बढ़ा हुआ है। तो जो आदिवासी हैं और आदिवासी हिंदू मानते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? आदिवासी जो भटक रहे हैं या किसी के बहकावे में आ रहे हैं उसके लिए क्या संदेश देंगे जो पुनः अपने सभ्यता और संस्कृति को और लौटेंगे? आपका चैनल के माध्यम से हम सबसे आग्रह करते हैं कि अभी भी समय है, नहीं बिगड़ा है, लेकिन जो धर्मांतरित होकर ईसाई और मुस्लिम बन गए हैं वो सबका तो डिलिस्टिंग होना एकदम तय मान के चलिए। उसको दुनिया का कोई ताकत, जिस प्रकार मोदी के रहते SC ST OBC का आरक्षण को कोई दुनिया का ताकत खत्म नहीं कर सकता है ना, उसी प्रकार डिलिस्टिंग होना जो धर्मांतरित जनजाति से जो धर्मांतरित होकर ईसाई और मुस्लिम बन गए हैं, जितना दिन जनजाति का आरक्षण खाया अब खाने नहीं दूंगा, उस सबका डिलिस्टिंग एकदम तय मान के चलिए। इसको दुनिया का कोई ताकत नहीं तोड़ेगा। और जो भी अभी समय है जो भले भुटके अगर जाने अनजाने में चल गए होंगे है ना, तो अगर वो सब वापस आना चाहते हैं तो विधिवत हम अभी भी कहेंगे कि अपना रूढ़ी प्रथा में वापस चले आएँ। जरूरत पड़े तो सोमा से संपर्क करें। पान की विधि द्वारा हम लोग मुर्गा, चरका मुर्गा पान, वो भी जब वापस लाने का होगा ना तो चरका मुर्गा को खून पिला के उसको वापस लाएंगे और वो भी पान के द्वारा। और पान को धोती गंजी पूजा विधिवत करेगा और चरका मुर्गा का बलि देकर उसका खून पिला के शुद्धिकरण करते हुए इसको वापस हम लोग जनजाति में ले आएंगे। ये तो आप विरोधियों वाला भाषा बोल रहे हैं कि वो लोग बोलते हैं कि सोमा भटक गया है, भाग गया है, गलत रास्ते में चल गया, उसको समय रहते वापस आ जाना है। आप तो विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं। अब विरोधियों की जो सच्चाई बात है ना, अभी भी सबको समय हम दे रहे हैं। वास्तविक में आप भी भटक गए हैं क्या? हम कैसे भटकल रहेंगे? अरे हम तो सारा आम जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, जागो,
तुम्हारा आरक्षण देश आजाद होने के बाद से आज तक तुम्हारा आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, और पाकिस्तान देश से भी ज्यादा खतरनाक है ईसाई, हम बता दे रहे हैं, ये लिख लीजिए आप लोग, पाकिस्तान देश से भी खतरनाक है ईसाई। अच्छा, तो एकदम मीठा जहर है। जो आपका विरोध करते हैं वो और आप दोनों बोलते हैं भटक गए हैं, तो वास्तविक में कौन भटका है? अरे भटका वही नहीं है, वो तो आपको बोल आप बोल रहा है। आप मान के चलिए, आप एक चीज हमको बता दीजिए, संविधान से देश चल रहा है कि देश से संविधान चल रहा है? नहीं, संविधान से देश चल रहा है। तो संविधान का मानिए। हाँ, जब सोमा उरा मान रहा है तो सोमा नहीं भटका है, और उस संविधान को नहीं मान रहा है तो भटका क्या है? वही नहीं। संविधान से देश चल रहा है, संविधान को सोमा उरा मान रहा है तो सोमा नहीं भटका है, और संविधान को नहीं मान रहा है तो भटका है। मेरा नाम सोमा उरा है, और हम अभी वर्तमान में बोड़िया पंचायत के मुखिया हैं, साथ ही साथ रांची जिला मुखिया संघ अध्यक्ष भी हैं, और जनजातीय सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। तो लगातार हमने डिलिस्टिंग को लेकर के बातचीत की सोमा उरांव से, और उन्होंने हमारे सवालों का जबरदस्त जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान को हम मानते हैं, इसलिए हम जो यथावत जो संविधान में जो हमारे अधिकारों का निहित है वो हम मानते हैं। जो संविधान को नहीं मानता है वो भटके हैं, वो दूसरे धर्मों में गए हैं, और उसी को लेकर के हम लगातार मुखर हैं। और कहीं न कहीं डिलिस्टिंग जायज है, हम डिलिस्टिंग ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे अधिकारों को संरक्षित करने का ये हमारा इतिहास रहा है। तो कहीं न कहीं संविधान हमें इजाजत देता है, और हम मूल रूप से हिंदू है, और हिंदू रहते हुए हमारा संविधान में जो अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता है। इन्हीं लगातार हमारी बातें हुई, और उन्होंने सरल से जवाब देते हुए कहा कि अब कहीं न कहीं ये लोग जो भटके हुए हैं वो आ जाएंगे तो हम शुद्धिकरण होकर के आदिवासी में पुनः शामिल करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, इन तमाम मसलों के लिए हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ 365 राजेश के साथ।